गुरु जी की प्यारी संगत को नमन और गुरु महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी कितने समय पहले कह गए कि बहुत माड़े टाइम आएंगे। गुरु जी ने हमें क्या डायरेक्शन दिया? खूब पाठ करो, शिव पुराण पढ़ो। यही सब चीजें हैं जो हमारे कष्ट का निवारण करे। आज का समय ऐसा है, हम गुरु के साथ जुड़े, एक हो, सो दैट कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है उसका इफेक्ट हम पे ना हो। गुरु जी बहुत कुछ बता के गए और बहुत कुछ संगत जी आज भी गाइड कर रहे हैं। संगत जी, पहले तो मैं क्योंकि सरदार फैमिली को बिलोंग करती हूँ तो गुरुद्वारा, और साथ में ही मैंने आई थिंक 97-98 में साईं मंदिर भी जाना शुरू किया। ये सब गुरुओं की कृपा होती है कि वो हमको अपने साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो साक्षात मूर्ति साईं बाबा की बोलती थी, एंड आई रिमेम्बर उनके साथ बहुत वार्तालाप होना। बिफोर आई केम टू गुरु जी, मेरी लास्ट कॉन्वर्सेशन साईं बाबा से थी कि बाबा, मैं आपको बहुत सुंदर वस्त्र में देखना चाहती हूँ और मैं आपके लिए बनाना चाहती हूँ। दैट वॉज द फर्स्ट सेवा गिवन टू मी बाय गुरु जी जब मैं उनके दरबार पहुंची। और बिल्कुल ऐसे लगा जैसे साईं ने खुद गुरु जी के पास भेज दिया। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैंने वहां वापस जाना है। एंड आई रियलाइज लेटर कि गुरु जी इज द अल्टीमेट, उनके ऊपर तो कुछ नहीं है। और इतने इतने सालों में ये ही गुरु जी ने एहसास दिलवाया कि वो ही है सब कुछ, उनके ऊपर कुछ नहीं है। संगत जी, गुरु जी के दरबार में बैठे हुए पहले दिन ही गुरु जी ने अपने शिव रूप के दर्शन दिए जो मैं नहीं समझ पाई। गुरु जी का फेस, शिव जी की बॉडी, और खूब तांडव कर रहे हैं। और मैं ध्यान में बैठी थी, मैं देख रही हूँ और मैं कहती हूँ ये तो लॉर्ड शिवा करते हैं, गुरु जी क्यों कर रहे हैं? उस समय ये नहीं समझ आया कि गुरु खुद ही साक्षात शिव हैं। और हम सब उस टाइम पे गुरु जी को कभी नहीं उनको शिव रूप में शुरू में माना, पर जैसे समय बीतता गया तो सब समझ आया। मैं तो यही कहती थी बहुत बड़े महापुरुष हैं। मुझे याद है एक बारी गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, क्योंकि गुरु जी के दरबार में संगत जी हम सारे एकदम शांत बैठा करते थे। कभी कोई बात नहीं, कुछ नहीं, माइंड एकदम शून्य स्थिति में होता था। गुरु जी जानते हैं संगत जी, कभी कुछ नहीं मांगा। उस टाइम जरूरत ही नहीं थी किसी चीज की। इतनी कंटेंटमेंट थी, इतनी सेटिस्फैक्शन थी कि मैं वहां बैठ के सिर्फ गुरु जी के शुक्राने करती थी। गुरु जी, कुछ नहीं चाहिए, ਤੁਹਾਡਾ शुक्राना। और ये तो एक चीज है जो हमको उस गुरु के साथ जोड़ने के लिए, उनके चरणों में रखने के लिए जरूर चाहिए। एंड दैट डे गुरु जी टोल्ड मी, तेनू पता है खानिया ते 2 रोटियां ने, मेरे को आ जा, मैं दे देंगा। एंड ही सेड, ऊपर वाले ने ना सारियां नू बंबल घेरे च पाया होया। सो गुरु जी ने हम सबको बंबल घेरे में डाला था। संगत जी कभी अपने दर्शन देते थे, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ माइंड में डाल देते थे, दिखा देते थे। गुरु जी से सीखा बहुत कुछ ओवर द इयर्स। और एक और चीज मैं जरूर कहूंगी कि गुरु जी के साथ हमारी सारी संगत के बहुत पुराने जन्मों के रिश्ते हैं। दिस इज व्हाट गुरु जी टोल्ड मी ऑन द फर्स्ट डे। तेनू पता है मेरे तेरे नाल बड़े पुराने जन्मां दे रिश्ते ने। गुरु जी खुद जानते हैं कि हर संगत को क्या चाहिए। गुरु जी बहुत बार कहते थे मुझे, मैं तेरे घर आवांगा। तो काफी समय बीत गया। एक दिन मैंने गुरु जी को कहा, मैं क्या गुरु जी, तुसी भी क्या सी मेरे घर आओगे, तो तुसी ते आए कोई नहीं। एंड देन ही आस्क्ड मी टू गेट वन चांदी की कटोरी। गुरु जी कहते हैं लेके आ,
मैं bless करांगा. So when I took the katori, Guruji blessed that katori and told me, कल तो ना ਇਹਦੇ ਚ ਜੋਤ ਜਲਾਈ कि जेड़ी जोत है ना बिल्कुल सिद्धि होनी चाहिए. संगत जी, जब हम आरती भी करते हैं तो हमारी जोत ऐसी होती है which is slanted. That जोत बिल्कुल सिद्धि होनी चाहिए. That's what he told me. Next morning when I lit the jot, I remember it was winter time. It must be 2001 at that time. It was winter time. And I lit the jot और मैं बाहर अपने लॉन में गई. It was full of flowers. Flowers were blooming. और मैं जगह जगह खड़ी होके अपने हाथ ऊपर करके परमात्मा का शुक्राना कर रही थी कि बहुत शुक्राना, इतना ब्यूटीफुल नेचर. And suddenly I got this very concentrated fragrance of Guruji. इतनी concentrated थी संगत जी. I felt Guruji मेरे साथ खड़े हैं. And I kept telling him, Guruji तुसी मेरे नाल खड़े हो. काफी देर में बाहर खड़ी रही. As I entered my house, my full house was filled with fragrance of Guruji. And when I went to my daughter's room, I told her, मैंने कहा गुरुजी आए हुए हैं. तो she said, मम्मी सुबह से मेरा कमरा इतना जैसे गुरुजी का दरबार है, मंदिर है, बिल्कुल वैसे लग रहा है, इतनी फ्रेग्रेंस है. So when I spoke to him, मैंने एक ही चीज कही. मैंने ये नहीं कहा गुरुजी आपकी फ्रेग्रेंस आई. मैं क्या गुरुजी तुसी आज मेरे घर आए सी? तो गुरुजी immediately said, कहंदे हाँ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆ ਗਈਆਂ. He said, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ. And Sangat ji, he described my house and I realized that Guruji ki jahan bhi mehak aaye, jahan bhi fragrance hai, it is his presence. So that is the first thing that Guruji showed me. Guru ki baat manni bahut zaruri hai. Because अगर हम जो गुरुजी कहते हैं अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो गुरुजी के अपने तरीके हैं. And this is what happened with us in Patiala. We went with him. Guruji asked us to go to the Gurdwara Dubhanjani Sahib. And me and uncle, we couldn't find it. We had gone for the first time. शाम को मटकन नाम जी के घर में सत्संग था. So सारी संगत ने जो भी साथ गई थी had to be there. So we attended the satsang. After that, एक दिन Guruji quite late around 10:30 says, चलो हम वापस चलिए दिल्ली. So सारे अपनी गाड़ियों में बैठ के संगत जी, हम भी बैठे. हमारे साथ और संगत एक पुरानी थी गुरुजी की, who traveled back with us. And बैठते ही हमने गुरुजी के सत्संग शुरू कर दिए. And I remember we took a wrong turn, not realizing कि हमने तो गलत सड़क पकड़ ली है. Then someone, it was pitch dark, there was nobody on the road. Suddenly one motorcyclist came and said, कहाँ जा रहे हैं? So we told him. He said, नहीं, आपने गलत सड़क पकड़ी है. ये भी गुरुजी करवाते हैं. On another track, आपको खूब घुमाएंगे. And then he brings you back. That realization has to be there. हम क्या गलत कर रहे हैं, हम क्या सही कर रहे हैं. And Sangat ji, you won't believe where he dropped us back was just outside the Gurdwara. Guruji माफियां दे दियो, मैं गलती की थी, तुम्हारी गाल नहीं सुनी. So Sangat ji, we always say this कि गुरुजी ने जो कुछ कहा है, हम गुरुजी के वचनों के बारे में कहते हैं, वो क्यों हमको दिखा के गए, वो क्यों हमको बोल के गए, because he wants you to follow that path. 2001 की बात है. गुरुजी को मीडिया बिल्कुल उस टाइम पे पसंद नहीं था. He never allowed anyone to come close to him. कहंदे जब सीरियल बनाएंगी ना, मेरा विच जरूर पाई. So Sangat ji इस बात को, and then he gave me, there were 2 laminated big sarups that somebody got to the mandir. गुरुजी ने मुझे एक वो स्वरूप दिया as a blessing. मैं आज भी सोचती हूँ कि गुरुजी की बात तो पत्थर पे लकीर है. And it's been so many years. I don't know गुरुजी कौन से सीरियल्स क्या चाहते हैं,
क्या बनवाना चाहते हैं, जो उन्होंने कहा मेरा विच जरूर पाई। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि ऑफ लेट गुरुजी ने बहुत ऐसे ड्रीम्स दिखाए हैं जहां पर वो संगत को गाइड कर रहे हैं। एंड आई थिंक ये हमारी सेवा है कि जो कुछ गुरुजी हमारे को आज भी बता रहे हैं, वी हैव टू फॉलो इट। गुरुजी के साथ हम लोग 2002 में डुगरी गए। आई रिमेम्बर उस टाइम पे सारी संगत के बहुत टेस्ट होते थे, बहुत टेस्टिंग टाइम्स थे, क्योंकि गुरुजी करते क्या थे, पहले संगत आती थी तो उनको सामने बिठा लेना, उसके बाद देखना अच्छा इनका अहंकार बढ़ गया, ईगो आ गई, फिर हाथ करके कहना जाओ जाके पीछे बैठ जाओ। एंड आई ऑलवेज फेल्ट वन थिंग संगत जी, कि मुझे कभी अच्छा नहीं लगा कि मैं आगे जाकर गुरुजी के सामने बैठूं। शुरू में गुरुजी बिठाते थे, फिर मैंने अपने लिए एक जगह ढूंढी जहां पे आई कुड वेरी क्वाइटली सिट एंड मेडिटेट। मैं ध्यान में बैठ सकती थी और सामने जब मैं आंखें खोलती थी तो मैं सामने अपने। और ये एक और चीज थी कि उस टाइम पे बहुत संगत गुरुजी के सामने बैठे हुए गुरुजी को ही देखते रहते थे और बहुत ज्यादा ध्यान में संगत नहीं होती थी। एक दिन एक संगत ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ਇਹ ठीक है कि ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ खोल के ਤੁਹਾਨੂੰ देखते रहिए या ਅਸੀਂ ध्यान लगा के बैठिए। सो गुरुजी asked that person, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ, ਅਗਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਕਰ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾ। So it was such a big thing. And Sangat ji, all my experiences with Guruji from day one have been like this. मैंने कभी गुरु के सामने अपनी आंखें नहीं खोली, कभी भी। सिर्फ एक चीज जरूर है, वो जैसे मैंने साईं बाबा का बताया, सिमिलरली मैं गुरुद्वारे जाती थी तो मैंने चिड़ियां कभी नहीं रखी, पर मेरे माइंड में एक थॉट आई कि चलो मैं 40 दिन जरूर जाऊंगी गुरुद्वारे रोज बंगला साहब। तो मैं वही करती थी, मैं गुरुजी के पास भी आ रही थी। एंड दिस वाज इन 2001 एंड आई रिमेम्बर एक दिन लास्ट डे रह गया था और काफी लेट हो गया, मेरे माइंड से निकल गया। हम लोग एम्पायर स्टेट में थे और अभी हमने लंगर नहीं खाया था। तो मैं अंकल को कह रही थी, मैंने कहा ओहो बंगला साहब जाना था, मैं तो गई नहीं और माथा टेकना है। वहां पुरानी संगत है सबरवाल आंटी, तो शी ओवरहर्ड मी, तो मुझे कहने लगी कुकी आंटी की लोड़ है किथे जान दी, सब कुछ इधर ही मिलेगा। तो मैं उनको कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ नहीं आंटी, हम तो बचपन से जा रहे हैं गुरुद्वारे, तो मेरे को तो जाना है ना गुरुद्वारे। बट शी केप्ट सेइंग कुकी सब कुछ इथे ही मिलेगा। अब देखो मंगल जी, वी वेंट वेरी लेट टू द गुरुद्वारा। नॉर्मली सुखासन हो जाता है, बट दैट डे बाबा जी की भीड़ भी सामने पड़ी हुई, गुरुद्वारा खुला हुआ, अंदर जाकर मैंने माथा टेका। नॉर्मली मैं हर बारी गुरु नानक देव जी का स्वरूप मेरे आगे होता था, जहां पर उनका हाथ ऊपर है, वो ब्लेस कर रहे हैं। सो दैट डे जब मैंने पहली बार अपना माथा टेका तो मैंने कहा देखा गुरु जी बैठे हैं। मैं एकदम झटके से उठी और मैंने दोबारा माथा टेका, दोबारा माथा टेका, दोबारा मैंने गुरु जी को देखा वहां पे। एंड आई सेड टू गुरु जी, मैंने कहा गुरु जी आज मैं आपको सरेंडर करती हूँ। एंड संगत जी उसके बाद जैसे मुझे कभी साई मंदिर जाने की अर्ज नहीं हुई, मैं कभी गुरुद्वारे नहीं गई, मैं गुरुजी के वहां ही, जब मुझे गुरुजी भेजते थे मैं जाती थी, नहीं तो मैंने कभी भी उनकी बात की अवहेलना नहीं करी। एक वर्ड भी कभी गुरु ने बोला ऐसे करो तो यही होता था कि गुरु ने कहा है ना तो हमको फॉलो करना है। सो हम लोग जब डुगरी जा रहे थे तो गुरुजी मुझे एकदम एक दिन बोलते हैं चल फिर तेरी एडमिशन हो गई, चलिए फिर से तू कभी पिंड गई है, यू नो मे बी एट दैट टाइम
ये गुरुजी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते थे, हमारी तो पीढ़ियों का जानते हैं गुरुजी। हम तो आज की बात करते हैं कि ये गुरुजी की प्लानिंग, अरे ये तो सदियों से गुरुजी की प्लानिंग है। उन्होंने किस संगत को अपने साथ जोड़ना है, गुरुजी ने कब किसका भला करना है, ये तो वो ही जानते हैं। टोल्ड हिम, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मैं बहुत बारी गई हूँ बटाले, मेरी मासी के फार्म्स होते थे वहां पे, तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। संगत जी, एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि पंजाबी गुरुजी तो बड़ी ठेठ बोला करते थे, तो उस टाइम पे मेरी पंजाबी वाज नॉट दैट गुड, बट गुरुजी के साथ रह रह के इतनी ब्रश अप हो गई कि आज जब भी मैं गुरु की बात करती हूँ, आई ओनली लाइक टू स्पीक पंजाबी। जो जो गुरुजी ने मुझे पंजाबी में बोला, आई जस्ट वांट टू स्पीक दैट। एंड हमारा एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ डुगरी में बहुत ही अच्छा रहा। 5 दिन हमने उनके साथ बिताए। समझ जी, हम सब जानते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम हीलिंग की बातें करते हैं गुरुजी के साथ। वी डोंट रियलाइज कि गुरु तो कुछ भी कर सकता है। इसे तेनों पता है, मैं ते चुटकियां च कुछ भी कर सकता, पर तुहाडे कर्म किथे जाणगे। सो संगत जी, गुरु जी के दरबार में हमारे कर्म, जो भी हम पहले, हमारे प्रारब्ध हमको नहीं मालूम, ऑफ कोर्स हम वो ही भोगते हैं, और गुरु जी उसमें हमारी मदद करते हैं हमारे प्रारब्ध कटवाने में। पर जो हमारे आगे के कर्म हैं, अगर हम उनको सुधार लें, हम सीधा चलें, जैसे गुरु जी ने एक संगत को कहा था, अपनी बागडोर मेरे हाथ दियो, मैं सीधा हाँकांगा। हम सब कुछ उस गुरु पे छोड़े। जितना समय मैंने गुरु जी के साथ बिताया है, मैंने यही देखा है कि गुरु जी की राह पे चलो, कष्ट आते हैं पर आपको कुछ होने नहीं देते, आपको पता भी नहीं चलता कैसे आप उन चीजों में से बाहर निकल गए।